स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट की। वी विल बी डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर चैप्टर 3। तो आ जाइए फटाफट हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। तो बच्चों सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है आप सबको पता है। सोशल एनवायरनमेंट इज एन एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स सोशल फोर्सेस। सोशल फोर्सेस कैसे कैसे, जैसे वैल्यूज हो गए, बिलीव्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, कस्टम्स हो गए। इस तरह के सोशल बिलीव्स को हम सोशल एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं। आइए ऑप्शंस देखते हैं। सो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जी नहीं, मनी सप्लाई हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया। एक्ट हमारा लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कॉम्पोजिशन ऑफ द फैमिली, यस, कॉम्पोजिशन ऑफ द फैमिली हमारा सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुकिंग ऑफ द रेलवे टिकट्स थ्रू इंटरनेट फ्रॉम होम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए यहाँ पे आप टिकट्स बुक कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, सो यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, सो इट इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बिकॉज usage of technology is being done in the business. Next, which environment prohibits the advertisement of alcoholic beverages? Options are social environment, legal environment, political environment and none of these. बच्चों इसका आंसर होगा लीगल एनवायरनमेंट। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक बिजनेस को लॉज को ओबे करना होता है, इसीलिए जब भी हम कोई पान मसाला या सिगरेट या फिर आप कोई मूवी देखते हैं वहाँ पे सिगरेट या स्मोकिंग का यूज़ हुआ होता है, वहाँ पे हमेशा नीचे लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। ये होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज लीगली ये कंपल्सरी है टू मेंशन दैट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। ऑप्शंस आर baby food advertisement must inform the potential buyers that mother's milk is best. Next, every advertisement of cigarettes should carry the warning that cigarettes are injurious to health. ये भी आपका इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the government of India has banned the advertisement of alcoholic product. ये भी आपका लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। शिफ्ट इन डिमांड फॉर टाइपराइटर टू कंप्यूटर, बिल्कुल दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर लीगल एनवायरनमेंट। अब अगर ये लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है तो ये किसका पार्ट है? तो बच्चों ये आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। सुनिए क्यों, देखिए यहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो टाइपराइटर से शिफ्ट होकर कंप्यूटर्स पे आ रही है, टाइपराइटर से कंप्यूटर्स पे शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के पैटर्न में चेंज आ रहा है, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर हैज बैडली अफेक्टेड टूरिज्म इंडस्ट्री इन द स्टेट। नेम द एनवायरनमेंट हाईलाइटेड इन द अबव स्टेट। देखिए अब जो टेररिज्म है दैट हैज इम्पैक्टेड द टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। तो बच्चों ये आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। रीजन इज अगर कोई भी इंटर कंट्री रिलेशनशिप या फिर कोई वॉर सिचुएशन या कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी टर्म्स क्वेश्चन में यूज होगी, वो सारा पार्ट आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट इज फ्लडेड विद बेटर क्वालिटी इलेक्ट्रिकल टॉयज। The result is fall in revenue of the indigenous or local companies as their products are much inferior and are also costlier in the market. Which of the following dimensions of business environment can be seen here affecting the local companies revenue? देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला है मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटी के टॉयज आ गए हैं, तो इसकी वजह से जो लोकल कंपनीज हैं उनके टॉयज बहुत ज़्यादा इंफीरियर क्वालिटी के रह गए हैं और वो एज कंपेयर टू न्यू टॉयज वो बहुत कॉस्टली भी हैं। तो कौन सा डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है? तो बच्चों इसका आंसर होगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसका रीज़न ये है कि अगर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर दिया जाए, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव इस तरीके से कर दिया जाए कि हमारा जो प्रोडक्ट्स इंफीरियर हैं, जो नए प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में जो इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो भी हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हो जाएंगे, या फिर जो हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो गए हैं उन प्रोडक्ट्स
की कॉस्ट को कम कर दें तो भी हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। दोनों ही केसेस में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एडवर्टीजमेंट ऑफ अ प्रोटीन सप्लीमेंट मस्ट इन्फॉर्म द पोटेंशियल बायर दैट अ प्रोडक्ट इफ टेकन बियॉन्ड अ गिवन डोज कैन बी हार्मफुल टू द डायबिटिक्स। Which dimension of business environment is highlighted here? Legal, political, economical और social? ध्यान देना बच्चों, इसका आंसर भी आपका क्या होगा? Legal. Reason is it is legally essential to mention such information. कौन सी information? This कि given dose can be harmful to the diabetics. ऐसी information can lead to थ्रेट ऑन लाइफ। सो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट में एब्सेंट होगी तो कस्टमर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, देयरफॉर इट इज लीगल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिट्स लिमिटेड वॉज सक्सेसफुल इन यूके एंड यूएसए बट फेल्ड इन फ्रांस इनिशियली। विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिफ्लेक्टेड हियर मोस्ट एप्टली? ध्यान देना, यहाँ पे बोला गया है कि भाई एक दो कंट्रीज में रिट्स लिमिटेड सक्सेसफुल हुई लेकिन फ्रांस में वो जाके फेल हो गई। ऐसा क्यों हुआ? और हुआ तो हुआ, लेकिन कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है? तो यहाँ पे हमारा हाईलाइट हो रहा है रिलेटिविटी, बिकॉज जो रिलेटिविटी कंसेप्ट है हमारा वो ये बताता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स from region to region and even from country to country. Region to region and country to country differ होने की वजह से हमारा business change होता रहता है and therefore it is said to be relative in nature. Next question, which of the following pair is incorrectly matched? High literacy rate, social environment बिल्कुल सही है। Demonetization, economic environment बिल्कुल सही है। Statutory labeling of products, political environment, trading procedure in stock exchange, legal environment। अब इन दोनों में से बताइए क्या होगा आंसर? देखिए, statutory labeling of products, प्रोडक्ट्स की सही तरीके से लेबलिंग करना, इज इट अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ये इनकरेक्टली मैच्ड है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज, लीगल एनवायरनमेंट। अब जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग प्रोसीजर होता है, जो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है शेयर मार्केट में, वो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है, बिल्कुल, बिकॉज वो सब लीगली बाइंड है। अगर आप अनफेयर तरीके से बाइंग एंड सेलिंग करेंगे स्टॉक की, शेयर्स की, तो आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, इसीलिए इट इज़ अ लीगल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग टाइप पे आपका देखिए, असर्शन क्या कहता है? इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस फ्रीक्वेंटली। इसका मतलब जब एनवायरनमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो फ्यूचर हैपनिंग्स को प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये स्टेटमेंट, ऐसा होता है बिजनेस में, बिल्कुल होता है। रीजन क्या बोल रहा है? दिस मेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक। तो जो असर्शन ने बोला कि जब बिजनेस एनवायरनमेंट जल्दी जल्दी चेंज होता है तो फ्यूचर हैपनिंग्स को प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, और रीजन बोल रहा है कि यही स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है। इज इट ट्रू? यस, बिल्कुल। सो वी कैन से दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन क्या बोल रहा है? ऑल द फोर्सेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस फर्म। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है? देखिए कि भाई बिजनेस के आसपास जितने भी फोर्सेज हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सप्लायर्स हो, चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी फोर्सेज हैं, वो सारे के सारे कंट्रोल में हैं। ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरीके के फोर्सेस पढ़े हैं, एक पढ़े स्पेसिफिक फोर्सेस और दूसरे पढ़े जनरल फोर्सेस। तो कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, कुछ जनरल फोर्सेस होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं? लाइक योर कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटर्स, योर सप्लायर्स, एंड जनरल फोर्सेस आर
योर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, योर सोशल चेंजेस, योर इकोनॉमिक चेंजेस, तो हम कह सकते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस को हम शायद फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जनरल फोर्सेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. सो येस, वी कैन नॉट कंट्रोल ऑल द फोर्सेस. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. रीजन क्या बोल रहा है? बिजनेस एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज सच एज मैन, मशीन, मनी, मटीरियल, पावर एक्सेट्रा टू अ बिजनेस फर्म. बिल्कुल ठीक है, सही बोल रहा है ये कि बिजनेस एनवायरमेंट वेरियस रिसोर्सेज का सोर्स है. कौन कौन से रिसोर्सेज? मैन, मशीन, मनी, रॉ मटेरियल, पावर एक्सेट्रा. बिल्कुल. तो हम क्या कहेंगे कि असर्शन हमारे फॉल्स और रीजन ट्रू है. तो हमारा असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू. सो 9th ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट हमारा आ जाता है केस बेस्ड क्वेश्चन पे. अभी केस स्टडी क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा. अब ये केस स्टडी आपकी कोविड सिचुएशन पे बेस्ड है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लेटेस्ट सिचुएशन पे बेस्ड है. इट इज सेइंग दैट कोविड हैज अफेक्टेड ग्लोबली बिजनेस को ग्लोबली इफेक्ट कर दिया कोविड-19 ने, और इंडिया भी एक एक्सेप्शन नहीं है. बिजनेसेस हैव इम्पैक्टेड वेरी मच. देयर आर many who could just turn out to be the beneficiaries once things crawl back to the normal. अगर चीज़ें नॉर्मल हो गई तो हो सकता है बहुत सारे लोग वापस से ठीक हो जाए और वापस से उनको फ़ायदा होने लग जाए, प्रॉफिट्स होने लग जाए. लेकिन देयर इज़ नो क्लैरिटी व्हाट द नॉर्मल विल बी. लेकिन कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि नॉर्मल सिचुएशंस क्या होंगी. अभी भी हमें कुछ नहीं पता कि आने वाले नॉर्मल क्या होगा. अभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं हुई हैं. आने वाले टाइम में चीज़ें कितनी नॉर्मल होंगी, वी डोंट नो. एवरीथिंग इज वेरी अनसर्टेन. ऑफलाइन बिजनेसेस हैव बीन हर्ट द मोस्ट while those with multi-channel presence seems better off. जो बिजनेसेस ऑफलाइन थे उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस तो एकदम बंद हो गए. ऑलमोस्ट 2 साल तक बंद ही रहे ऑफलाइन बिजनेसेस. लेकिन जो मल्टी चैनल थे, मतलब जो ऑनलाइन ऑफलाइन इस तरीके से चलते रहे, उन्होंने फिर भी धीरे धीरे करके अपना काम चला लिया. The automotive sector will be impacted the most as the pandemic has brought about the market change in the consumer habits and behavior. अब जो आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कार, बाइक, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है बिकॉज पैंडमिक ने कस्टमर्स की प्रेफरेंस और हैबिट्स पे बहुत ज़्यादा चेंज लेके आया है. जैसे कस्टमर्स अब नहीं चाहते हैं कि वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शेयरिंग करके बैठे. नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बिकॉज वी नीड टू कीप सोशल डिस्टेंसिंग. So there is likely to be a shift away from shared mobility options as people prioritize social distancing and personal hygiene. This would effectively translate into a higher preference for affordable personal mobility, which could boost sales for auto manufacturers. अब हर कोई चाहते हैं कि शायद यार अपना अकेला एक पर्सनल व्हीकल लेके चले instead of sharing a public transport because it's quite risky in this COVID situation. Yes, it is. In adapting to the post-COVID-19 world, several customers will look for better health, hygiene and sanitation feature in their vehicles. After this COVID situation, or we can say post-COVID situations, people will look after the options which will give more sanitized way of traveling, more hygienic way of traveling. So people will look for these options. So certain features like inbuilt sanitization, enhanced air purified systems, antibacterial surfaces may see a spike in demand. Customers are likely to lean towards cars that offer such features that might even be willing to pay extra for their own physical and mental well-being. Companies that incorporate such innovation while staying cost effective will likely have the upper hand in terms of sale. अब ऐसी कंपनी जो इस तरीके के फीचर्स ले आएंगी वो हमेशा एक अपर हैंड पे रहेंगी, क्योंकि वो पहले ऐसे फीचर्स लेके आई. तो ये एक छोटी सी केस स्टडी भी थी जिसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे. आइए क्वेश्चन देखते हैं. सो ऑफलाइन बिजनेसेस हैव बीन हर्ट द मोस्ट व्हाइल दोज विद मल्टी चैनल प्रेजेंस सीम्स बेटर ऑफ. अब यहाँ पे विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड. अब देखिए, ये बोल रहा है कि ऑफलाइन बिजनेस तो भाई डूब गए,
लेकिन जो मल्टी चैनल प्रेजेंस थी जिनकी, जो अलग अलग चैनल्स थी, ऑफलाइन ऑनलाइन और अलग अलग जगह पे जो लोग सेटअप थे वो अपना काम चला रहे थे. सो विच फीचर? इट इज़ रिलेटिविटी, कि बिजनेस इन्वायरमेंट रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी डिफर करता है. इट्स रिलेटिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. There is likely to be a shift away from shared mobility options as people prioritize social distancing and personal hygiene. Which dimension of business environment is referred to? यहाँ पे हम बिना ऑप्शंस दिए इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे आप मुझे बताओ. लोग चाहते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को प्रायोरिटी दें और पर्सनल हाइजीन को प्रायोरिटी दें. दे डोंट वांट टू हैव अ शेयर्ड मोबिलिटी ऑप्शंस. So which environment they are talking about? It's social environment. It's very obvious. लाइन पढ़ते ही बच्चों के दिमाग में आ जाना चाहिए सोशल एनवायरनमेंट. तो आपका आंसर होगा सोशल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. While many small players in the market have adversely impacted, there are many who could just turn out to be beneficiaries once things crawl back to the normal. Just that there is no clarity yet on that normal will be. Which feature of business environment is highlighted when there is no clarity on what that normal will be? अब वो normal नहीं पता क्या होगा. It is a big question mark that what that normal will be. So it is uncertainty because things are changing on so much. We are unaware कि वो normal क्या होगा, कैसा होगा. So that's uncertainty. Next question, 13th. Consumers are likely to lean towards cars that offer such features and might even be willing to pay extra for their own physical and mental well-being. Companies that incorporate such innovation while staying cost-effective will have the upper hand in terms of sale. अब customers को जो features चाहिए, अब ऐसी कंपनीज जो इन फीचर्स को सबसे पहले ध्यान में रख के कॉस्ट को कम रख के ले आएंगी, वो हमेशा अपर हैंड पे रहेंगी. So which importance? It helps the firm to identify threats. No, यहाँ पे threat की कोई बात ही नहीं हुई है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. It helps in coping with rapid changes. हो सकता है. It helps in tapping useful resources. It helps in identifying the opportunities and getting the first mover advantage. सबसे अच्छा ऑप्शन. अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया, कस्टमर्स को क्या क्या फीचर्स चाहिए, वो फीचर्स कॉस्ट इफेक्टिवली डाल दिए अपने कार्स में, अपने व्हीकल्स में, अपने ऑटोमोबाइल्स में, और उन फीचर्स को डाल के एक अपर हैंड एडवांटेज ले ली. ये वही होती है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हैं बच्चे. इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को ये इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ना, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये ज़रूर आएगा. इसमें से 3-4 क्वेश्चंस आएंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के. सो यू हैव टू नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ दीज इन्वायरमेंट्स. सो प्लीज़ बी क्लियर विद दीज कंसेप्ट्स. कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी रिप्लाइंग इन दैट. सो ये थी हमारी आज की वीडियो. आई होप you have understood each and every question. So that's it for today. Thank you so much.